Hi everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today is 16th January 2021. Remember this date because this is very important date with the point of vaccine also क्योंकि आज से vaccination drive start हो रही है all over India. So let's start with the first editorial. The first editorial of today is about happily unmarried. Yes, ये आर्टिकल कोरियन जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर लिखा गया है। वहाँ पे कोरिया में 2020 में जो बर्थ रेट थी वो बहुत ज़्यादा ही नीचे गिरी है, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की कोरिया की जो इकोनॉमी मानी जाती है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है वर्ल्ड की। और वहाँ पे देखा गया है कि जो बर्थ रेट है वो बहुत नीचे आ गई है और डेथ रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इससे वहाँ की जो जो गवर्नमेंट है उसमें एक हलचल सी आ गई है। और इस वजह से वहाँ पे काउंसलिंग की जा रही है फीमेल्स की कि वो क्यों हैप्पीली अनमैरिड रहना पसंद करती हैं रादर देन गोइंग फॉर मदरहुड। क्योंकि ऐसा माना गया है कि मैक्सिमम जो फीमेल्स होती हैं वो डिलीवरी में जाने से पहले पूरा घर का देख के जाती हैं, तो इससे उनको एक स्ट्रेस मिलता है, एक मेंटल टेंशन आती है, मेंटल स्ट्रेस मिलता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया और ये जनरेशन वाइज चलता आया कि उन्होंने मदरहुड को अपनाने से कम कर दिया। राइट, दे प्रिफर बीइंग सिंगल और अनमैरिड रादर देन गोइंग फॉर मैरिजेस एंड फॉर मदरहुड। तो इस आर्टिकल में इस बारे में बताया गया है। और साउथ कोरिया की जो जेंडर पे गैप जो है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग 37 कंट्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज ये याद रखने वाली बात है, इस आर्टिकल में इतना ही है कि जेंडर पे गैप है, प्लस जो वहाँ की फीमेल्स हैं वो मदरहुड को नहीं अपना रही बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज। एंड इस वजह से वहाँ की जो बर्थ रेट है वो काफ़ी नीचे आ गई है। Let's move towards the second article, which is about after impeachment. Yes, ट्रम्प को हटा दिया गया है और इसी पे ये आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ट्रम्प ने क्या क्या किया, और इस आर्टिकल में दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। पहला, द रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। क्योंकि जब कैपिटॉल पे हमला हुआ, जब वहाँ पे कूच करने की कोशिश की गई बाय ट्रम्प सपोर्टर्स, तो वहाँ का जो इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, जो वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, उन्होंने भी इसमें साथ दिया। अगर वो चाहते तो इस कूप को रोक सकते थे, बट नहीं, उन्होंने क्या किया, उसको बढ़ावा दिया, नहीं रोकने की कोशिश करी। इनफैक्ट ये देखा गया कि जो कुछ पुलिसमैन थे वो ट्रम्प सपोर्टर्स के साथ सेल्फीज खिंचवा रहे थे। राइट, तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं करी। दूसरा था रोल ऑफ सोशल मीडिया। इनिशियली सोशल मीडिया ने ये नहीं एक्सेप्ट किया था कि कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बाय सम इन्फ्लुएंशियल लीडर के थ्रू अगर सोशल मीडिया पे आती है तो उससे उसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन बाद में जब ट्रम्प सपोर्टर्स ने इतना कुछ कर डाला, वहाँ पे एक वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में झुकना पड़ गया, इतनी इंसल्ट फेस करनी पड़ी, तो वहाँ के सोशल मीडिया ने भी इसको एक्नॉलेज किया और कहा कि हमारा भी इम्पोर्टेंट रोल है। एंड जैसा कल के आर्टिकल में मैंने डिस्कस भी किया था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए ये बोला है कि उन्होंने जो ट्रम्प का जो सोशल मीडिया अकाउंट है लाइक ट्विटर, फेसबुक, सब डीएक्टिवेट कर दिया है परमानेंटली। राइट, तो ये सोशल मीडिया का सेकंड रोल दिखाया गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट है चार्ज अगेंस्ट ट्रम्प। तो ट्रम्प के अगेंस्ट जो चार्ज लगा है दैट इज ऑफ इंसाइटिंग एंड इंसुरेक्शन। इंसुरेक्शन का मतलब होता है वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी। तो उन्होंने एक वायलेंस को इंसाइट किया है, तो उनके अगेंस्ट में ये एक बहुत बड़ा सा चार्ज भी लगा है। और इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट हार्ड वॉन बट ऑल्सो हार्ड मेंटेन। यानी कि डेमोक्रेसी सिर्फ डेमोक्रेसी कहने से नहीं हो जाती, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहलाती है। तो इसमें इन्होंने इस आर्टिकल में यही बताया गया कि ट्रम्पिज्म रिमेन्स America needs a deeper reckoning with the weaknesses and the cleavages that Trump exploited. Right? Let's move towards the third article, that is review the parade. Yes, ये आर्टिकल लिखा है, just a minute. This article is written by Mr. C. Uday Bhaskar and he is the director, Society for Policy Studies, New Delhi. This article is all about
द रिपब्लिक डे परेड। आपको पता है कि रिपब्लिक डे का जो परेड होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट परेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन 1950 ऑन दिस डे, राइट। और 4 घंटे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट परेड होता है ये। लेकिन गवर्नमेंट ने इस साल डिसाइड किया है कि इस साल जो रिपब्लिक डे परेड है उसको ट्रिम कर दिया जाएगा। इसमें जो बजट है वो भी बहुत हमारा कम हो जाएगा, और ये जो परेड होगी वो सिर्फ इंडिया गेट तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, जैसा कि पहले जाती थी, रेड फोर्ट तक जाती थी, लेकिन अब रेड फोर्ट तक नहीं जाएगी। इसमें जो लोग थे वो सिर्फ 96 ही रह जाएंगे, जो कि पहले 144 होता था। जो विजिटर्स हैं वो सिर्फ 25,000 विजिटर्स ही आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपना चीफ गेस्ट की तरह उनको आना था इस परेड में, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन में, यूके में बहुत ज़्यादा ही पैंडमिक फैल गया है, प्लस जो न्यू स्ट्रेन आया उससे और भी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से उन्होंने अपना विजिट भी कैंसिल कर दिया। और एक बात और मैं आपको बता दूं, दिसंबर में इस परेड की तैयारी के लिए कुछ 150 आर्मी पर्सनल्स दिल्ली पहुंचे थे, और जब उनका टेस्ट हुआ तो वो सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से उनको फिर क्वारंटीन किया गया, राइट। तो ये सब देखते हुए कि इतना बड़ा इवेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बजट भी होता है। अगर देखा जाए तो एक आरटीआई किसी ने फाइल किया था, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया था वो था कि 2001 में जो 145 करोड़ का जो बजट था वो हो गया 320 करोड़ का बाय 2014। और इसमें वीआईपी सिक्योरिटी और ट्रैफिक डाइवर्शन वगैरह को नहीं देखा गया है। इसके अलावा जो बजट था वो इतना बढ़ा है। और 2020 का जो बजट ऐसा अनुमान लगाया गया है, दैट वाज समवेयर अराउंड 500 करोड़। तो ये देखा गया कि इतना कॉम्प्लेक्स बजटरी एक्सरसाइज होती है, ये इतना ह्यूज प्रेपरेशन होते हैं, प्लानिंग्स होते हैं, और जो एक्सपेंस लिया जाता है वो बियर किया जाता है बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इतना कुछ है, प्लस कोविड चल रहा है, और इतनी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन इकट्ठी होगी एक जगह पे, ऑल्दो वो ओपन एयर में होगी, बट तब भी लोग मास्क लगाए रहेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बट स्टिल मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। और अगर इस इवेंट को ऐसे होने दिया गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोविड और भी तेज़ी से फैलेगा। तो इसलिए इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे परेड है उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया गया है, राइट। और ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इंडिया जो है, वहाँ इंडिया में अराउंड वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है, और पैंडमिक सिचुएशन इतना ज़्यादा फैला था इंडिया में, लेकिन तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। तो इसको देखते हुए, इस चीज़ को मेंटेन करते हुए ये डिसीजन लिया गया है। साथ में एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि इतना कॉम्प्लेक्स बजट होता है रिपब्लिक डे का, राइट। समवेयर अराउंड 500 करोड़, इट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट, राइट। लेकिन और इस परेड में बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स आते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि इंडिया में समवेयर अराउंड 33 सैनिक स्कूल्स हैं, इसका इसमें मेंशन किया गया है, और ये इम्पोर्टेंट डेटा भी है। 33 सैनिक स्कूल्स है, जहाँ से मैक्सिमम लैक्स में जो बॉयज़ होते हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स बन के निकलते हैं और देश की सेवा करते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि अब कुछ स्कूल्स के पास बजट नहीं है, और जो कि बजट होता है 6 करोड़ समवेयर का, राइट, इतना बजट नहीं है, इस वजह से ये माना जा रहा है कि कुछ स्कूल्स, कुछ सैनिक स्कूल्स बंद भी हो सकते हैं, जैसे कि खाजा खूतुम केरला का एक स्कूल है, सैनिक स्कूल है, वो बंद हो सकता है, क्योंकि बस उनके पास 6 करोड़ का बजट नहीं है। तो इसमें ये बोला गया है इस आर्टिकल में, मिस्टर सी उदय भास्कर ने ये बोला है कि हम रिपब्लिक डे पे जो 500 करोड़ का जो बजट होता है, प्लस इसके अलावा भी और भी बढ़ सकता है, हर साल ये बजट बढ़ता है, तो वहाँ पे हम कटौती करके अपने सैनिक स्कूल्स में और जो इंपॉर्टेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पैसा लगाएं, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे निकलते हैं वो देश को ही सर्व करते हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखते, वो देश के लिए काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, राइट। तो हमें उनमें लगाना चाहिए। और इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम 5 साल में, 10 साल में एक बार रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज करें, लार्ज तरीके से, राइट, एक ग्रैंड इवेंट के तरीके से। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि हमें जो परेड का, जो रिपब्लिक डे परेड की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो बजट है, उन पे हमें रिव्यू करना चाहिए। तो ये था इस आर्टिकल में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज विद होप। नाउ दिस आर्टिकल इज अगेन रिटन विद रेफरेंस टू द वैक्सीनेशन डे, राइट। तो इस आर्टिकल में ये बोला है कि वैक्सीनेशन डे मार्क्स द नेशंस ग्रैटिट्यूड टू इट्स कोविड वॉरियर्स एंड opens a new chapter of hope with caution.
नाउ ग्रैटिट्यूड इस आज 16 जनवरी है और इस डे को एक थैंकफुल डे की तरह ग्रैटिट्यूड अपनी जो कृतज्ञता होती है उसको व्यक्त करते हुए देखा जाएगा। क्योंकि जब लास्ट ईयर मार्च में जब पैंडमिक आया था, पूरा लॉकडाउन लग गया था और इसमें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे हमारे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो ट्रैफिक वाले थे और जो फ्रंट में काम कर रहे थे, उनको उनकी मदद से हमने बहुत सारी जो तकलीफें थी उनको ओवरकम करी। तो उसमें उसी के बारे में बताया गया है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो 10:30 के अराउंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, राइट। और इसमें कुछ 3000 साइट्स ऑल ओवर इंडिया, 3000 साइट्स पे वैक्सीनेशन लगेगा और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो प्लान है हमारा, जो प्लान ऑफ एक्शन है, सॉरी जो एक्शन प्लान है, उसके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही चला तो बाय जुलाई दिस ईयर 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। इस वैक्सीनेशन ने इतना ये ड्रेडफुल रहा है, इतना वियरी एक्सरसाइज रहा कि कुछ 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है, राइट। तो इसमें जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको देखते हुए हम पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को हम लगाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे, देन 50 ईयर्स के अबव, देन 50 ईयर्स के बिलो, राइट। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इंडिया ने सबसे जल्दी वैक्सीन, एक तो इंडिया उन देशों में से अब आ गया है जिसने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई है और खुद की वैक्सीन को सक्सेसफुली अब वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। तो एक बहुत एक अचीवमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इतनी जल्दी जो वैक्सीन आए हैं क्या वो बहुत इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि इनकी इफेक्टिवनेस 1.5-2 महीने के बाद पता चलेगी। तो अभी ये भी नहीं बताया जा सकता कि वो 6 महीने के लिए कारगर रहेगी या 1 साल के लिए रहेगी या 2 साल के लिए रहेगी, राइट। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और पब्लिक ट्रस्ट के लिए क्या किया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेट करेंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, जो हमारे जो वैक्सीनेशन की जो स्टाफ होंगी, वो लोगों को एजुकेट भी करेंगी अबाउट द वैक्सीनेशन। प्लस मॉनिटरिंग सिस्टम होगा कि वैक्सीनेशन के बाद चीज़ें को मॉनिटर कैसे किया जाए, इसलिए इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है। देन फीडबैक सिस्टम लाया जा रहा है। इनोवेशन, वैक्सीन आ तो गई है मार्केट में, लगने भी लगी है लोगों को आज से, लेकिन इसमें इनोवेशन चलता रहेगा क्योंकि वैक्सीन इज अ वर्क इन प्रोग्रेस काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे वैक्सीन के आने के बाद उनकी जो कमियां होती हैं, उनके जो फीडबैक्स आते हैं, जो मॉनिटरिंग के बाद जो फीडबैक्स आते हैं, उस पर काम किया जाता है कि जो भी कमियां आ रही है उन पर हम कैसे उसको हटाएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आज के दिन को विद होप देखा जाएगा। दिस वुड बी टेकन एज अ डे ऑफ ग्रैटिट्यूड अब उन वर्कर्स के लिए, उन फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमें सेफ रखा। हम घर पे थे और ये बाहर काम कर रहे थे, राइट। तो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल विद होप। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द वैक्सीन प्लस। This article is written by Dr. K. Srinath Reddy. He is a cardiologist and epidemiologist, President Public Health Foundation of India, and author of Make Health in India, Reaching a Billion Plus. This article is titled as Vaccine Plus, and इसके नीचे लिखा गया है, Nutrition is an important influencer of immunity. Vaccine efficacy needs a nutrition booster too. Yes, very important. इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वैक्सीन तो आ गया है, सबको लग भी जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ वैक्सीन ही आपको कोरोना से बचाएगा, या वैक्सीन ही सब एफिशिएंट है, वैक्सीन सफिशिएंट है आपको कोविड पॉजिटिव होने से बचाने के लिए? इस आर्टिकल में ये बोला गया है। इसमें बोला गया है कि वैक्सीन तो चलो अच्छी बात है, आ गई है मार्केट में, आपको लग जाएगी, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ आपको अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि कुछ की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, विटामिन ई होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अब इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जिसको आप अपने डाइट से और वैक्सीन लेके स्ट्रॉन्ग करते हैं, और दूसरी इम्यूनिटी होती है इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि आपको बाय बर्थ मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें इन्नेट इम्यूनिटी मिलती है, राइट। तो वैक्सीन से क्या होता है कि आपको एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दी जाती है, जिससे कि आपकी इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स बना लेंगी, जिससे कि जब आपको आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आएगा तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, राइट। तो वो हो गई ये हो गई एक बाहर से ली गई इम्यूनिटी।
अब इसमें यही बोला गया है इस आर्टिकल में कि जो हमें अपने वैक्सीन के साथ साथ अपने खान पान पे, अपने अपने खाने पे कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें एक और न्यूट्रिशन काउंसलिंग की बात करी गई है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कही गई है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, एक स्टडी करी थी, जिसमें ये कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज जो होगा, इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज होगा वो इतना इफेक्टिव, इतना एडवर्स हो जाएगा बाय 2050 कि हमारी बहुत सारी क्रॉप्स पे जो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, जिसके लिए हमें करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, राइट, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप की और सॉइल की वो मेंटेन रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कही गई जिसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप कीपिंग इन माइंड द एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, राइट, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग 2050 तक क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इंडिया पे अफेक्ट करने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग। यस, वैक्सीनेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आप क्या खाएं, कब खाएं, अपनी डाइट में कौन कौन से प्रोटीन्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से विटामिन और विटामिन ई वगैरह आपके डाइट में होने चाहिए। क्योंकि जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोटीन होती है, बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ की न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं, विटामिन ई, देन मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी डेफिशिएंसी से भी बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है, राइट। सो वैक्सीन प्लस मीन्स वैक्सीन प्लस न्यूट्रिशन। सो कीप इन माइंड दैट वैक्सीन अकेले कुछ काम नहीं करेगा जब तक आपका न्यूट्रिशन सही नहीं रहेगा, क्योंकि वैक्सीन हर एज के अकॉर्डिंग हर इंसान पे अलग तरीके से काम करता है। दिस वॉज अबाउट this editorial page. So guys, if you like this editorial analysis, then please like, share, subscribe. See you tomorrow again. Till then, take care. Bye bye.